हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर 7 दैट इज़ फ्रॉम द विंडो पार्ट 2। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि 17 मई को जब ओमाना की आंखें खुलती हैं तो वो क्या देखती है, वो बाहर का व्यू देखती है कि बाहर बहुत सुंदर खेत थे। प्लस जब उनकी ट्रेन किसी शहर से होकर गुजरती है जिसे हम लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, रेलवे फाटक, तो वो क्या देखती है, वहाँ बहुत सारे वाहन, व्हीकल्स जिन्हें हम बोलते हैं वाहन, वो वाहन खड़े थे जैसे ऑटो रिक्शा, बसेस। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि कुछ जो व्हीकल्स थे उन्होंने अपना इंजन नहीं बंद किया हुआ था, जिसके कारण बहुत सारा धुआं था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला भाग। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। तो बच्चों ओमाना बता रही है कि कई बार क्या होता था, उनकी ट्रेन के बिल्कुल पास से दूसरी ट्रेन गुजर रही होती थी। तो क्या होता है, हम भी जब कोई ट्रेन जा रही होती है तो उसके क्या करने शुरू कर देते हैं, उसके डिब्बे गिनना शुरू कर देते हैं। तो उन्नी एंड ट्राई टू काउंट द कैरिएजेस इन वन सच ट्रेन। तो ये यहाँ पर कैरिएज का मतलब है रेल के डिब्बे। तो हम उन्नी जो उसकी बहन थी और वो दोनों क्या करती थी, वो रेल के डिब्बे काउंट करना शुरू कर देती थी। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट। तो लेकिन क्या होती थी कि वो दोनों ही ट्रेन बड़ी फास्ट, मतलब बहुत ही तेज़ गति से चल रही होती थी। वी ऑलवेज गोट कन्फ्यूज्ड। तो हम हमेशा क्या हो जाते थे, कंफ्यूज, मतलब हम भ्रम में पड़ जाते थे कि कितने डिब्बे हैं किस ट्रेन में, क्योंकि उनकी गति क्या होती थी, उनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती थी। ठीक है बच्चों, तो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सो फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकंड डे। फर्स्ट डे तो बच्चों वो स्टेशन पे ही थी, लेकिन सेकंड डे वहाँ वो उसने क्या क्या देखा, उसने खेत खलियान देखे, उसने लेवल क्रॉसिंग देखी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यही है। क्वेश्चंस मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी, अभी जस्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ओमाना सो मैनी काइंड ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो बच्चों ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे थे, कहाँ, लेवल क्रॉसिंग मतलब रेलवे फाटक पर। तो कौन कौन से हैं जो डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बुक में ही, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गए, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर। ये स्कूटर तक बच्चों, आगे नहीं, स्कूटर तक ये सभी क्या है, ये सभी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले व्हीकल हैं। Why was there so much smoke and noise from the vehicle at the level crossing? तो बच्चों वहाँ पर इतना शोर क्यों था रेलवे फाटक पर? तो क्यों शोर था? क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स ने अपना इंजन बंद नहीं किया था, इस वजह से बहुत सारा धुआं और शोर वहाँ पर था। What can we do टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल? डिस्कस। तो बच्चों रिड्यूस मतलब कमी करना, हमें क्या कमी, ऐसा क्या चीज़ कम करनी चाहिए कि नॉइस जो है व्हीकल्स का वो बिल्कुल ना हो और पेट्रोल और डीजल भी सेव हो जाए। तो बच्चों बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयर, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जब भी रेलवे फाटक पर खड़े हों अपने इंजन को, जो कि उनके गाड़ी का इंजन है, उसको बंद कर लें, स्विच ऑफ कर लें, ताकि एक तो पेट्रोल डीजल भी बचेगा, दूसरा शोर होने से भी बचेगा। डिस्कस। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? तो बच्चों हमने भी कई बार देखा है कि जब रेलवे फाटक पर कई लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, जो पैदल होते हैं, तो वो फाटक को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जब वो बंद हो रखा होता है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जो कि होनी नहीं चाहिए, इससे कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो बच्चों 17 मई का टाइम आ चुका है, 17 मई का ही टाइम हो चुका है और अभी घड़ी में कितने बज चुके हैं, 8:30। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आई क्लोज्ड, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, खुड खुड खुड। तो बच्चों लेटर मतलब बाद में, आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, तो सभी को खिड़की के पास बैठने की बहुत इच्छा होती है। तो ओमाना भी खिड़की के पास बैठी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि सडनली उसको क्या सुनाई दिया, उसको खुड़ खुड़ की आवाज़ सुनाई दी। आई ओपनड माई आइज़, और मैंने अपनी आंखें खोल ली। गेस व्हाट आई सो, गेस मतलब आप गेस करो कि
मैंने क्या देखा, आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, मतलब हमारी जो ट्रेन थी ना वो एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर से जा रही थी, ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो मतलब ब्रिज का मतलब होता है पुल। तो देखो बेटा, नदी होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, पुल होगा, और पुल खड़ा होगा बिल्कुल ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर पर, और यहाँ से ट्रेन निकल रही है। तो यहाँ जो ये नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी। तो ओमाना ने इसी के बारे में बताया है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। ब्रिज हो गया पुल, तो जैसे ही वो जो ट्रेन है जैसे ही ब्रिज पर से पुल पे से चलती है तो उसका साउंड बदल जाता है, और कैसी आवाज़ आती है, खुड़ खुड़ की आवाज़। द व्हील्स रेटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड। देखो बच्चों, जब भी ट्रेन ना ग्राउंड पे चलती है तो उसकी वह कोई आवाज़ नहीं करती, लेकिन जब वो लोहे के पुल पर चलती है तो एक अलग सा साउंड निकालती है। तो यही बात ओमाना अभी बता रही है। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी। तो बच्चों, व्हील्स हैं जो व्हील्स होते हैं जो रेल के जो नीचे की तरफ गोल गोल पहिए होते हैं उन्हें व्हील्स कहा जाता है। वो बेसिकली ग्राउंड पर तो चल नहीं रहे थे, वो किस पर चल रहे थे, वो चल रहे थे पुल पर, और उस वहाँ से कैसी आवाज़ निकाल रहे थे, खुड़ खुड़ की आवाज़। तो एकदम से जैसे अगर कोई ट्रेन आराम से जा रही है और एकदम से आपको आवाज़ सुनाई दे तो आपको कैसा फील होगा, गिडी। गिडी मतलब बहुत ही आपको डर सा फील होगा। तो ऐसी सिचुएशन होगी कि क्या हो गया, इट वॉज़ रियली क्वाइट स्केरी। स्केरी मतलब बहुत डरा होना, तो स्केरी मतलब वो भी डर गई थी कि एकदम से अचानक से क्या हुआ। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। तो जो नदी थी नीचे, उसने ऊपर से ब्रिज के देखा, और वो कहाँ बैठी थी, वो खिड़की के पास बैठी थी ओमाना। तो उसने देखा कि नदी में बहुत सारा पानी था, और क्या थी, बोट्स, जो नाव होती है वो भी वो नदी में उसे दिखाई दे रही थी। आई कुड ऑल्सो सम फिशरमैन। तो उसे कुछ नाव के साथ कुछ फिशरमैन मतलब मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं उन्हें फिशरमैन कहा जाता है, वो भी दिखाई दे रहे थे साथ में। फिर ओमाना बताती है कि आई वेव्ड एट देम बट आई डिडंट नो इफ़ दे कुड सी मी। वेव्ड होता है बच्चों जब हम किसी को हाय हेलो करते हैं, मतलब दूर से हाथ हिलाते हैं तो उसे वेविंग कहा जाता है। तो ओमाना कहती है कि जब हमारी ट्रेन पास से गुजर रही थी तो मैंने हाथ हिलाया था किनको, मछुआरों को। तो पता नहीं शायद उन्होंने मुझे देखा या नहीं, क्योंकि ट्रेन तो इतनी लंबी होती है, बाहर से किसी व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि कौन उसको हाथ हिला रहा है। तो इसी वजह से ओमाना भी कहती है कि शायद उन्होंने मुझे देखा है या नहीं, पता नहीं। अलोंग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रेन का ब्रिज है वो कैसा है, और नीचे नदी है। ये लोहे का ब्रिज बना हुआ है जिस पे से ट्रेन जा रही है। इसी के साइड में तो कौन सा ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है व्हीकल्स के लिए। बिल्कुल ऊपर सड़क है, नीचे ये सीमेंटेड क्या है, ये ब्रिज बना हुआ है। तो आप दोनों ब्रिज में डिफरेंस देख सकते हैं। व्हीकल्स के लिए क्या है, एक सीमेंटेड ब्रिज है, जबकि रेल के लिए क्या है, एक लोहे का ब्रिज है। तो साइड बाय साइड लोहे का ब्रिज भी रेलवे ब्रिज के साथ इन्हें ओमाना ने ऐसा दूसरा ब्रिज भी देखा जिस पर बहुत सारे व्हीकल मतलब वाहन जा रहे थे, जैसे बसेस, कार्स। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम अवर्स। आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। तो एडवेंचरस मतलब बहुत ही ज़्यादा तो ओमाना कहती है कि हमारा जो ब्रिज था उस पर से गुजरना बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत ही मज़ेदार था एज़ कम्पेयर टू द ब्रिज जो कि अलग बना हुआ था, सीमेंटेड। तो इस तरह से ओमाना ने अपनी जर्नी का कुछ भाग अपनी डायरी में लिख लिया। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या कभी आपने कोई ब्रिज देखा है और कहाँ देखा है। तो बच्चों, जहाँ पे भी आपने ट्रैवल किया है बहुत से ब्रिज देखे होंगे। जैसे अगर हम दिल्ली में अगर हम घर से दिल्ली जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हमें बहुत सारे ब्रिज क्रॉस करने पड़ते हैं। तो हर जो जगह है हमें तकरीबन काफ़ी ब्रिज देखने को मिलते हैं। तो जगह आपको जहाँ पर भी देखने को मिला तो आप वहाँ इसको लिख सकते हैं। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर। तो बच्चों, आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस भी किया है। तो
बेसिकली हमारी जो कंट्री है वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उन नदियों पे बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं। तो हाँ, सभी ने ब्रिज ज़रूर क्रॉस किया होगा, पुल ज़रूर क्रॉस किया होगा। अब जिस भी बच्चे ने जहाँ पर किया हुआ है और उसको याद है, तो वो यहाँ पर अपना आंसर लिख सकता है। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? तो ब्रिज किसका बना होता है, किसके ऊपर बना होता है? सॉरी, बिल्ट ओवर किसके ऊपर बना होता है? नदी के ऊपर। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे आपको क्या दिखाई देता है? पानी ही पानी दिखाई देता है। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड? क्यों बना होता है ब्रिज? ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। अगर हमारी नदी होगी बीच में, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर, तो इसी वजह से ब्रिज बनाए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। धन्यवाद।